हाँ जी, देखो कंटिन्यू करते हैं फिर। तो हमने सी आई पढ़ लिया हमने अच्छे से, है ना। हमने पी आई पढ़ लिया अच्छे से, और इसका बेसिक डिफरेंस भी अच्छे से पता ही हम लोगों को। एक ही बात बहुत ही कॉमन सब में आइसोमर्स में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी ऑलवेज सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो अंतर क्या रहेगा, तो मैंने बोला सी आई में अंतर होगा उसका पेरेंट चेन या फिर साइड चेन, याद है ना, बलून जिसको बोलते हैं हम लोग। पेरेंट चेन और साइड चेन के लेंथ को डिफरेंट कर दो तो बन जाएगा सी आई। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है वो सब सेम होने चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर ना। नाउ अब अगर पीआई की बात करें तो पीआई में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से सेम होगा, लेकिन यहाँ पे पेरेंट चेन और साइड चेन का लेंथ डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी ऑलवेज सेम। और सेम वे फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट सब आपका सेम होना चाहिए। इतना बात हम क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं फंक्शनल आइसोमर्स पे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स? फिर से एक ही बात है जो शुरू से बढ़ते हैं, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ही नहीं तो उसको आइसोमर्स ही नहीं बोलेंगे ना, पहले बात तो ये। आइसोमर होने का एक जेन्युइन कंडीशन क्या है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी ऑलवेज सेम, एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए। तो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पेरेंट चेन, साइड चेन डिफरेंट हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, उस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज कर दिया। और इस बात का ध्यान रखते हुए कि पेरेंट चेन, साइड चेन का लेंथ सेम होना चाहिए। ठीक है। अब फंक्शनल आइसोमर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या करना, कंप्लीटली फंक्शन चेंज कर देना है। मतलब देखो अच्छा समझना, अगर मैंने बोला, सब बच्चे बोलेंगे C2H5OH, C2H5OH क्या स्ट्रक्चर ऐसा बना ले क्या, CCOH, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो CH3OCH3 क्या बन गया आपका, चेक करना। दिस इज अल्कोहल, ये क्या आपका है OH, यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया अल्कोहल, और ये क्या बन गया ईथर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद हमने क्या किया, फंक्शन को ही चेंज कर दिया, और दिस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शनल आइसोमर्स में कौन किस में कन्वर्ट होता है। जैसे अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट करना, मेनली कार्बोक्सिलिक को बहुत ज्यादा कन्वर्ट करते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या हुआ, आपको याद करो सब कुछ ऐसे सब बच्चे। COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है सबको ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मान लो कि यहाँ पे एक और कार्बन था, मान लो यहाँ पे एक कार्बन था, इसका नाम क्या है बताना पहले, एसिडिक एसिड, क्या नाम है इसका, या फिर क्या बोलेंगे इसको, इथेनोइक एसिड। इसका आयोपिक नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या है, एसिडिक एसिड। क्लियर ना। अब तुम एक काम करो, इस कार्बन को हाइड्रोजन के पास ले जाओ, हाइड्रोजन को कार्बन के पास रिप्लेस कर दो, देखो क्या बन जाएगा, चेक करना। तो ये हो गया हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड OOCH3, ये क्या बन गया, सब अच्छे बोलेंगे क्या है, एस्टर। ये क्या है आपका, इसका मतलब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर लिया। नंबर ऑफ, याद रखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम सब सेम है, उतना ही कार्बन। देखो 2 कार्बन तो 2 कार्बन, चमका। 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, सब कुछ सेम है। एटम्स भी वही है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या हो गया यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो जब आप यहाँ पे ध्यान रखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखने के बाद फंक्शन को ही चेंज कर देते हो, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। चमका, लिख लो इसको फटाफट। आपको 2 एग्जाम्पल बताए दिए कैसे कैसे कन्वर्ट करना है। हम लोग चाहे तो एसिडिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट कर लेंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके। अगर आपको याद होगा थायो ईथर वगैरह, याद है थायोल, थायो ईथर वगैरह। अगर तुमको बोल रहे कि 2 कार्बन है, बात समझना, SH, ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे क्या है, थायोल। ये क्या आपका है, थायोल। अब मान लो एस को बीच में रखते, 2 कार्बन साइड में कर दिया, क्या बन गया ये, थायो, याद आ रहा है ना। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया फिर से फंक्शनल आइसोमर्स। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखने के बाद आपको फंक्शन को चेंज कर देना, इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये था आपका थायोल, ये बन गया आपका थायो, तो इसको भी ध्यान में रखना। और कुछ कन्वर्जन कर सकते हो, कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे बताना, एल्डिहाइड में। और कार्बोक्सिलिक के 2 ऑक्सीजन चाहिए, कीटोन में देखिए ऑक्सीजन है। देखो बात समझना, पहले कॉपी कर लो और थोड़ा तरीका हेडिंग दो, फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा 2 पॉइंट लिख लियो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। अनसैचुरेशन फैक्टर और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज सेम, मतलब DU और UF इज सेम। DU और UF क्या होगा आपका
सेम निकालना सिखाए थे ना, 2C+2+N प्लस फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन बाई 2, याद है? वही फॉर्मूला DU के लिए। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज सेम। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना या कीटोन को, बात समझना। तो कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करें, यहाँ पे COO को बोलते हैं कार्बोनिल, अच्छे समझना, ठीक है? अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, सुनो बात को। यहाँ पॉसिबिलिटी या तो हाइड्रोजन और कार्बन की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, कार्बन या फिर हाइड्रोजन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कीटोन होने के लिए COO ही होना जरूरी है, ठीक है? अगर तुम हाइड्रोजन दे दोगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका? किसी तरफ हाइड्रोजन दिए बन जाएगा डायरेक्टली एल्डिहाइड। अगर मान लो दो तरफ कार्बन दिए तो बन जाएगा आपका कीटोन। कीटोन होने के लिए दोबारा बोल रहे हैं, कीटोन होने के लिए कंडीशन क्या है? कीटोन होने की कंडीशन कार्बोनिल के साथ दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए, समझे? कार्बोनिल के साथ, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्बोनिल। कार्बोनिल के बगल में दोनों क्या होना चाहिए? हमेशा ऑलवेज क्या होना चाहिए? कार्बन। तुम गलती से हाइड्रोजन दे दिए, COO करके यहाँ पे गलती से हाइड्रोजन कर दिए, तो क्या बन गया? ये एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड। या इधर भी हाइड्रोजन दे, क्या बन गया? एल्डिहाइड। किसी एक तरफ या दोनों तरफ हाइड्रोजन दे, क्या बन गया? एल्डिहाइड। इसका मतलब कीटोन से एल्डिहाइड कन्वर्जन बहुत इजी है, समझ गए? तो हम एक काम करते हैं ना, अच्छे समझना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा आपको। बस तुम लोग काम करना कि काउंट करना कितने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एटम्स वगैरह है। तो तुम एक काम करो, यहाँ पे COO लेकर यहाँ एक कार्बन कर लो, यहाँ एक कार्बन कर लो, ठीक है? हर कार्बन के 4 वैलेंस से 4 बॉन्ड पॉसिबल हैं। इस कार्बन का बॉन्ड काउंट करो, 2 ऑक्सीजन के पास, 2 इधर, इसका पूरा खत्म। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसके पास कितना है? एक पहले से यहाँ बना हुआ, कितना बचा? 3। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पॉसिबिलिटी है, जो हमने स्ट्रक्चर में दिखाया नहीं था, बट आपको समझ में आना चाहिए ऐसा होता है। सिमिलरली इसका भी कितना हो जाएगा? इसका भी कितना आएगा? 3 हाइड्रोजन आएगा ना। तो तुम बताओ इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? लिखोगे C3 है, H6 है और O है, यही ना पॉसिबिलिटी। अरे बोलो कोई दिक्कत? तो तुम बोलो सर ऐसा स्ट्रक्चर एक जगह और लिखे थे, कहाँ पे? तो बोलोगे सर ऑक्सीजन बीच में कर लीजिए, 2 कार्बन कर लीजिए, या 3 कार्बन कर लीजिए, और 2 कार्बन करके एक कार्बन इधर कर लो, ऐसा बोलोगे। अब चेक करो क्या हाइड्रोजन सेम है क्या? देखो तो 1 2 3 1 2 3 3 3 6 और 6 2, मतलब ये हुआ कार्बोनिल से कीटोन से ईथर कन्वर्जन पॉसिबल। तुमको लॉजिकली समझा रहे हैं आप। कोई बच्चा बोलेगा सर देखिए ये भी तो पॉसिबल है, क्यों? आपने बोला कीटोन में, मैंने बोला क्या? C3, समझो आप, C3 H कितना है? 3 और 3 6 और 1 ऑक्सीजन है ना, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो तुम बोलोगे सर ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो बीच में ऑक्सीजन कर दिए हम, ठीक है, और एक तरफ कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन कर दिए, हो गया C3H6। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 इधर 3 इधर 6 और 6 2 कितना हो गया? 8। इसका मतलब ये हुआ कीटोन से एस्टर पॉसिबल, सॉरी ईथर पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते क्या अल्कोहल पॉसिबल है क्या? देखो तो हम 3 कार्बन करके OH कर दी, देखो तो है क्या पॉसिबल? 3 तो 5 तो 7 और 1, यहां भी पॉसिबल नहीं है। कितना हो गया? देखना, चेक करना सब बच्चे, कितना हो गया आपका? ये हो गया C3H8O। इसका भी कितना हो गया? C3H8 और कितना हो गया? अब 2 बातें क्लियर होगी कि हम अल्कोहल टू ईथर कन्वर्जन कर सकते हैं, या ईथर को अल्कोहल कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कीटोन को अल्कोहल में या कीटोन को ईथर में कन्वर्जन कभी नहीं कर सकते। पहला पॉइंट 100% क्लियर हो गया मेरे ख्याल सबको, है ना? ये डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको पहले से क्लियरिटी रहेगी ना किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां तुम बैठ के सर्च नहीं करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस अच्छा होगा, डायरेक्टली ऑप्शन टिक करोगे, ठीक है? तो फंक्शनल आइसोमर से 2 बातें क्लियर क्या हो गई कि अल्कोहल टू ईथर, ईथर टू अल्कोहल पॉसिबल है, बट कीटोन टू ईथर, कीटोन टू अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो जा रहा है ना? स्ट्रक्चर तो डिफरेंट कर पा रहे हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जा रहा है? आइसोमेरिज्म का मतलब ही क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। अब जब वही नहीं तो बाकी देखने की जरूरत ही क्या पड़ती है? क्लियर? अब आते हैं हम लोग, ये बातें क्लियर सबको, आगे बढ़े। अब देखते हैं क्या एल्डिहाइड टू कीटोन, कीटोन टू एल्डिहाइड कन्वर्जन पॉसिबल है कि नहीं, देखते हैं इसको भी। दम फील आना चाहिए अच्छे से, कोई रट्टेबाजी नहीं चलना है, ठीक है? तो COO मैंने बोला कि 2 कार्बन था, अभी दिखाया आपको हम, और मैंने बोला इसका फॉर्मूला था C3H6O। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको? अब एक काम करो यहाँ पे सब बच्चे कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, अच्छे समझना, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है? इस कार्बन को उधर ले जाओ, ये पूरा कार्बन उधर कर दो, ठीक है? कर लेते हैं, बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा COO, दोनों कार्बन को उधर लेके चले गए, ओके?
अच्छे से देखना। तो यहाँ पे क्या दे दे, हाइड्रोजन दे दे। अब बताओ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 1। तो अब तो मैंने बोला कि जब भी कार्बोनिल के बगल में, हाँ देखो, तो C3H6 कितना हो गया आपका O, यहां पे देखो तो कितना हो गया C3H6O। अब यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट इसको बोलेंगे कीटोन और इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होने का बेसिक कंडीशन बता चुके हैं कि दोनों में एक तरफ तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर ऐसा दिख गया मतलब कीटोन टू एल्डिहाइड कन्वर्जन बड़ा सिंपल है। अब एस्टर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्यों, बात समझो। एस्टर होने के लिए, सुना बात को, एस्टर होने के लिए ऑक्सीजन 2 होना जरूरी है। एस्टर का मतलब होता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन बगल में होना चाहिए, ठीक है, और इसके बगल में एक कार्बन होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एस्टर। तो 2 ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए, है नहीं। 2 बातें और क्लियर करते हैं, जैसे मैंने बोला एल्डिहाइड टू कीटोन, कीटोन टू एल्डिहाइड पॉसिबल है, उसी तरीके से जब याद रखना अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक का एस्टर पॉसिबल है। एस्टर का अभी कर लेते प्रूफ, देखो बताओ क्या ये एस्टर है आपका, है कि नहीं है। अब एक काम करो, COO O के साथ H लगा दो, कार्बन बगल में करो, क्लियर, ये बन गया कार्बोक्सिलिक, ये बन गया आपका एस्टर। तो एस्टर टू कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड टू कीटोन और अल्कोहल टू ईथर, याद है सबको ना, ये चीज दिमाग में मुझे फिक्स रखो। दोबारा बोल रहे क्या था, अल्कोहल का किसमें, ईथर में, अल्कोहल का ईथर का, कार्बोक्सिलिक का एस्टर में, किसमें, और एस्टर का एल्डिहाइड का कीटोन में, कीटोन का थायोल का, थायोल का थायो ईथर में, थायो ईथर का थायोल में, याद रहेगा। दोबारा रिपीट कर, सब बच्चे साथ में बोलना, दोबारा बोल रहे हैं। अब कुछ भी बोल देंगे तुमको फटाफट आंसर करना चाहिए, लिखना बाद में, फोकस करो इधर। अल्कोहल का ईथर में, अल्कोहल का ईथर का, अरे आवाज नहीं आ रही, अकेले पढ़ रहे हैं क्या, अल्कोहल का, अल्कोहल का ईथर का, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का कीटोन का, एल्डिहाइड का थायोल का, थायोल का थायो ईथर का, कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर का, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का अल्कोहल का ईथर, अल्कोहल का थायोल का, एल्डिहाइड का थायो ईथर का, वेरी गुड, एस्टर का, एस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट ट्रायल कर रहे हैं, धो के मारे के सच्ची बोल रहे हैं, इस बार आवाज नहीं आया तो बोल रहे हैं एल्डिहाइड का, आ रहे गए पक्का आ रहे सही बोल रहे, आ रहे, लग रहा है, लक्षण दिख रहे हैं, ये लोग जितवाना चाहता ही नहीं है। अब तेज बोलना, बोलो एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, थायोल का, थायोल का थायोल बोल रही है, थायो ईथर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का, अल्कोहल का, अल्कोहल का, थायोल का, थायोल का भी ईथर, सबका आंसर ईथर। वाह, दोबारा बोल रहे, लास्ट टाइम दे रहे इस बार हम, बताओ हम ही जितवाने के पीछे पड़े हुए, हम तो गला फाड़ रहे हैं, जीत जाए, अब बाकी को मतलब ही नहीं है यहाँ पे, बाकी बस पढ़े जा रहे हैं। लास्ट वर्डिंग, लास्ट अटेम्प्ट, हाँ इसको देखो एक बार और लगता पूरा तैयार होगी बैठी यहाँ सब, गला बाहर निकाल के यहाँ से चला चलो, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का, अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का, अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर का, थायोल का, थायोल का, थायोल का, थायोईथर का, शाबाश। तो तुमको समझ में आ गया है ना। तो फंक्शनल आइसोमर्स में इन बातों का ध्यान रखोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी बोल रहे हैं। यही क्वेश्चन आता ही बार बार, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में क्वेश्चन आता है किसमें किसमें कन्वर्जन करना है। अब बाकी कन्वर्जन पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल चेंज। अब वो चेंज हम होने दे नहीं सकते यहाँ पे, जैसे चेंज होगा तो आपका आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। चमका, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, और जो मैंने रटवाया आपको ना उसको लिख लो अपने वर्ड में कि ऐसे से कन्वर्जन होगा। बोल रहे तुम्हारा आइसोमर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आइसोमर्स। अगर अमाइड की बात करें, COONH2 को अमाइड बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अमाइड। इसके फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना हो
ये बन जाएगा आपका ऐसे C डबल बॉन्ड NH OH, यहाँ पे H लगा लो और C यहाँ पे, ठीक है, ये बन जाएगा ऑक्साइम। क्या बन जाएगा ये? ऑक्साइम याद है ना, वहां पर ऑक्साइम बोला करते थे नोमेनक्लेचर में, वही ऑक्साइम में बन जाएगा आपका ये। अच्छा नेक्स्ट, अमाइन की बात करें, CCNH2 की बात करें, बताओ ये 1 डिग्री अमाइन हुआ कि नहीं हुआ? कितना डिग्री अमाइन? 1 डिग्री। और ये बताओ कितना डिग्री हो जाएगा? एक और कार्बन कर, ये कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री। अरे 2 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, कितना हो गया? 2 डिग्री अमाइन। अच्छा ये कितना हो जाएगा? N के साथ तीनों पे क्या कर दें? कार्बन। अब कितना हो गया? 3 डिग्री अमाइन। तो ये 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। नाइट्रोजन के साथ चेक करो, नाइट्रोजन के साथ कितने ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच है? ओनली 1। N के साथ एक ही अल्काइल है ना, तो 1 डिग्री। यहाँ N के साथ कितने अल्काइल है, मतलब कार्बन ग्रुप कितने हैं? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना हो गया? 2 डिग्री। यहाँ पे क्या है? 3 डिग्री। तो इसलिए बोल रहे हैं तीनों के आपस में फंक्शनल आइसोमर्स। CCH2OOOH, ये कौन सा एसिड है? सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड आपका ये? अब इसको हम ईथर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो चेक करना, हम सिंपल से वही काम करेंगे जो कार्बन, देखो बात समझो यहाँ पे, जब कार्बोक्सिलिक से OH लिखा हुआ तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने क्या किया था, इस कार्बन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन की जगह पर क्या गया था? कार्बन। तो क्या बन गया था आपको? एस्टर। सिमिलरली यहां पे चेक करो, जब इसके साथ ये ग्रुप अटैच हो उसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। अब सिंपल से क्या करना है, इस कार्बन को उठाओ, H के पास लेकर आओ, इस कार्बन को उठाओ, C के पास लेकर चले जाओ, ये बन जाएगा सल्फोनेट ईथर। ये एस्टर बन गया ना, ये क्या हो जाएगा? सल्फोनेट। ये भी आपका एस्टर बन जाएगा। तो क्या हो गया बताओ? ये हो जाएगा OCH3 और इधर एक कार्बन एक हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट करिए, समझ गए? देख लो इसको भी, सल्फोनेट ईथर। अगर मैंने बोला ना कि COO OH होता और कार्बन होता, तो क्या बोलते इसको हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते ना। तो हमने बोला कि काम करो, हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन रिप्लेस करो और कार्बन की जगह पे हाइड्रोजन, तो क्या बन जाता बताना? ये बन जाता COO, यहाँ पे CH3 आया था और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता, ठीक है। ये क्या बन गया आपका? एस्टर। याद है ना? तो हमने क्या किया, ओइक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट किया कि नहीं किया? क्या दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हुए कि नहीं हुए? हो गया ना। सिमिलरली अगर इस डबल OH को, यहां कार्बन लगा हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है, इस डबल O को कन्वर्ट करना है। अच्छे समझना क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, हाइड्रोजन की जगह क्या रिप्लेस करते हैं? कार्बन। तो क्या हो जाएगा बताना? ये हो जाएगा CH3 और ये कार्बन तो पहले था, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। जैसे आपका ये भी सल्फोनिक एसिड था, ये बनेगा सल्फोनेट एस्टर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये? सल्फोनेट एस्टर, क्योंकि ओइक एसिड किसमें कन्वर्ट करता है हम? एस्टर में ना, तो सल्फोनेट एस्टर। ये क्या आपका? सल्फोनिक एसिड। ओइक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, बस ध्यान रखना है। वहां कार्बन था तो यहाँ पे क्या है? सल्फर। जब ओइक एसिड कार्बन का था उसका नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड, जब ओइक एसिड आपका सल्फर का था बोलते सल्फोनिक एसिड। जब आपको कन्वर्ट किया एस्टर में तो हो गया कार्बोक्सिलिक एस्टर, और यहाँ पे क्या हो गया आपका? सल्फोनेट एस्टर। इतना ही तो है, चमका, कोई दिक्कत कर लो। ये सब कुछ याद करना है कि अमाइड को ऑक्साइमो में 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन आपस में कैसा है? फंक्शनल आइसोमर्स। सल्फोनिक एसिड को सल्फोनेट एस्टर में, पूरा एकदम अच्छे से याद रखो, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब हम थोड़ा सा नाइट्रेटो देख लेते हैं। तो ये आपका ग्रुप कैसा है? नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, कार्बन से अटैच किया मान। ये ग्रुप कैसा हो गया आपका? नाइट्रो ग्रुप। अभी काम करो, इसको कन्वर्ट कर दो ऐसे, ठीक है। डायरेक्टली अगर कार्बन अटैच हो तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नाइट्रो। अब डायरेक्टली कार्बन अटैच नहीं है, वो कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ सेम आपका कार्बन अटैच है, इसको बोल देंगे नाइट्रेटो। क्या हो गया आपका? ये नाइट्रेटो। द सेम वे, बात समझना,
अगर मैंने बोला कि ये आपका ऐसा है, ये आपका CH3 है, यहाँ मान लो OH है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फिनॉल ही बोलेंगे ना। मतलब ये ग्रुप कैसा, फंक्शन कौन सा है? फिनॉल का है। अब एक काम करो, इसको ऐसे कन्वर्ट। अब क्या बन गया ये? अल्कोहल। क्या बन गया आपका ये? याद है ना, जब डायरेक्टली OH अटैच हो बेंजीन के साथ उसको बोलते हैं फिनॉल, बट अगर मान लो अल्कोहल डायरेक्टली अटैच नहीं है इसको बोलेंगे अल्कोहल। ये आपको शुरू में सिखा चुके हैं नोमेनक्लेचर के साथ, कब फिनॉल बोलना है, कब आपको अल्कोहल बोलना है, याद है ना सब कुछ। ये अल्कोहल हो गया, कैसा हो गया आपका? फिनॉल। क्या दोनों का नाम अलग हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलेंगे फंक्शनल एसिड। समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको उल्टा कर दे, क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। क्या ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जितना भी दे रखे आपको हम सब फंक्शनल आइसोमर्स, जैसे स्टार्टिंग में आपने याद किया कार्बोनिल के लिए ना, तो बाकी भी आपको याद ही होना चाहिए। नाइट्रो टू नाइट्रेटो, अमाइड टू ऑक्साइमो, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, क्या आपस में? आइसोमर्स। सिमिलरली फिनॉल टू अल्कोहल, नाइट्रो टू नाइट्रेटो, साइनाइड टू आइसोसाइनाइड, जितना भी लिखवा है आपको हम, सब क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। अगर इतना याद है तो मैं बोल रहा हूँ कि आइसोमर्स का आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाउ मेनी अल्कोहल with molecular formula C5H12O are possible? Write all possible alkanamide having 5 carbons. Having 5 carbons. Write all possible alkanamides having 5 carbons. Alkanamide का मतलब हुआ आपका एल्क ग्रुप के साथ COONH2 ग्रुप का जुड़ना। दिस इज कॉल्ड अमाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो 5 कार्बन से कितने अल्कानामाइड पॉसिबल आपको बनाना है, हिंट दे रहे हैं। होमवर्क कर लो इसको, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। हिंट दे रहे हैं, टोटल 18 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 18 स्ट्रक्चर। यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑनली। लिख लो, ड्रॉ ओनली स्ट्रक्चर, ड्रॉ ओनली स्ट्रक्चर। हिंट में बता रहे हैं 18 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फॉर C4H6। इट इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। तो समझो जैसे यहाँ पे रिंग चेन आइसोमर्स क्या है। तो नाम से क्लियर आपका है कि एक रिंग होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका? एक चेन होना चाहिए। इसकी कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर्स बोल। अगर मैंने बोला कि मान लो C डबल बॉन्ड C, देखो एक बात क्लियर करना, जब भी आप इसको रिंग में कन्वर्ट करोगे ना, अच्छी सुनना, तो ये कितना कार्बन होगा? 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका? 6 हाइड्रोजन। चेक करो तो है क्या ऐसा? क्या ये 6 हाइड्रोजन है? तो क्या तुम इसको C3H6 बोलोगे? और यही फॉर्मूला ओपन चेन में किसके लिए होता है? एल्कीन के लिए होता है। किसके लिए होता है? एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका क्या होता है? C3H6 होता नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एल्कीन ग्रुप को अगर तुम रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एल्केन को नहीं कर पाओगे। तो चेक करना, C4H10 होता है, C3H8 होता है, C3H8 है आपका, तो यहाँ पे H6 हुआ। एल्केन को रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बट एल्कीन को कर सकते हैं, तो ये बन गया रिंग, ये बन गया चेन, दैट बिकम्स रिंग चेन आइसोमर्स। तो मैंने बोला कितने पॉसिबिलिटी है? एक तो मिल गया हम लोग, एक तो मिल गया ना। अब मान लो ऐसा ही होता है 4 कार्बन, कितना होता है आपका? C डबल बॉन्ड C, बात समझना सब अच्छे से। 4 कार्बन दिए ना, देखो बताओ। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये रहा पहला, ये रहा रिंग, ये रहा चेन। सेकेंड ये रहा, देखो रिंग चेन, हो गया ना। तो कितने आइसोमर्स? 1 2 एंड 3 आइसोमर्स पॉसिबल। सो दिस इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स। मेटामर्स क्या है ना, ये कुछ ऐसा होता है कि मान लो मैंने बोला कि ये आपका स्ट्रक्चर है कार्बन कार्बन कार्बन, ये आपका स्ट्रक्चर है कार्बन, ठीक है। आप ये चेक करो कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ लेंथ कार्बन का डिफरेंट, यहाँ कितने कार्बन है? 3 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है? अभी काम को एक ट्रांसफर कर लो, क्या हो जाएगा? इधर 2 हो जाएगा और इधर। तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखा, बट अल्काइल के लेंथ को डिफरेंट कर दिया। अगर आप अल्काइल के लेंथ को डिफरेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मेटामर्स। चमका। अब ये नहीं कर सकते सर एक और ट्रांसफर कर दीजिए, हम लोग कर लेते हैं CCCOC, तो पहले से ही है, तो पहले से ही ना, तो इसका 1 2 ही आइसोमर पॉसिबल है, एक है डेटा। मेटामर्स मींस हैविंग डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन पॉसिबल। देखो थायोथेरिन पॉसिबल है ना। एस के दोनों तरफ कार्बन अलग कर लो, सब बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे एक बार। डिफरेंट लेंथ ऑफ एस्टर पॉसिबल है,
डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन करना था। मान लो सल्फर के इस तरफ 2 कार्बन, इधर पे आपका इधर 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर आपका 2 कार्बन, तो क्या कर लेंगे, इधर 3 कर ले और इधर भी 3 कर ले, तो क्या हो गया आपका ये फिर से मेटामर्स हो गया। तो मेटामर्स का मतलब ये होता है कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल में डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन को इंट्रोड्यूस कर, अगर आप कर पा रहे हो तो मेटामर्स है, अदरवाइज मेटामर्स नहीं। चमका, ठीक है, आज के लिए इतना ही था आइसोमेरिज्म आपका। तो इसके पास अब आपका बस एक टॉपिक बच गया, टॉटोमर्स, जो कंप्लीटली आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इट विल टेक लॉन्ग आवर्स एक्चुअली, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे और उसके बाद फिर आपका स्टार्ट कर लेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म।